जो आज इन्हें ग्रहण कर रहे हो तो इन्हें त्यागना मत, ठीक है। और जो आप त्याग रहे हो उसे ग्रहण मत करना। बाकी प्रतिज्ञा, पहली प्रतिज्ञा बाबा साहब की, मैं, मेरे साथ बोलेंगे, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा, मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना मैं उनकी पूजा करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा, मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी देवी देवता को नहीं मानूंगा और न उनकी पूजा करूंगा। चौथी प्रतिज्ञा, ईश्वर ने अवतार लिया है, इसको कभी नहीं मानूंगा। नंबर 5, भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, इसे कभी नहीं मानूंगा। ऐसे प्रचार को बुद्धिहीन और झूठा प्रचार समझता हूँ। छठी प्रतिज्ञा, मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा और ना ही कभी पिंडदान करूंगा। सातवीं प्रतिज्ञा, मैं बौद्ध धर्म के विपरीत किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करूंगा। आठवीं प्रतिज्ञा, मैं कभी भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथों नहीं कराऊंगा। नौवीं प्रतिज्ञा, मैं सभी मनुष्य समान हैं इस सिद्धांत को मानूंगा। 10वीं प्रतिज्ञा, मैं मानवीय समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। 11वीं प्रतिज्ञा, मैं भगवान बुद्ध के द्वारा मार्गदर्शित अष्टांग मार्ग का पूर्ण पालन करूंगा। 12वीं प्रतिज्ञा, मैं भगवान बुद्ध के द्वारा बताई गई 10 पारमिताओं पूर्ण पालन करूंगा। 13वीं प्रतिज्ञा, मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। 14वीं प्रतिज्ञा, मैं अपने जीवन में कभी चोरी नहीं करूंगा। 15वीं प्रतिज्ञा, मैं अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। 16वीं प्रतिज्ञा, मैं अपने जीवन में कभी व्यभिचार नहीं करूंगा। 17वीं प्रतिज्ञा, मैं जीवन में कभी शराब तथा मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। 18वीं प्रतिज्ञा, मैं अपने जीवन को बुद्ध धर्म के तीनों तत्वों प्रज्ञा करुणाशील पर ढालने का प्रयत्न करूंगा। मैं हिंदू धर्म पूरी तरह त्यागता हूं और स्वेच्छा से बौद्ध धर्म को अंगीकार करता हूं। 20वीं प्रतिज्ञा, मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि भगवान बुद्ध का धम्म ही सधम्म है। 21वीं प्रतिज्ञा, मैं ये मानता हूं कि मेरा अब पुनर्जन्म हो रहा है। 22वीं प्रतिज्ञा, मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूं कि धम्म परिवर्तन के उपरांत अपने जीवन को भगवान बुद्ध के सिद्धांतों व शिक्षाओं के अनुसार धम्म का अनुसरण करूंगा। साफ साफ साफ। साथियों, यह आपकी दीक्षा पूरी हुई और आपको इसको पूर्ण पालन करना है। यदि आप इसका पालन नहीं करेंगे तो आपको कितनी परेशानी होंगी।
आपने खीर बनाई है और ये थोड़ा सा नमक डाल दो उसमें, तो ना खीर रहेगी ना नमक की रहेगी। हिंदू धर्म को मिला के रखोगे। अभी तक हो क्या रहा है? बाबा साहब ने आगरा में कहा था कि बदबू रहेगी मुर्दों में, कि बदबू रहेगी मुर्दों में, चाहे ढक दो फूल गुलाबों में, सम्मान मुझे कभी मिला नहीं राजा और नवाबों में। नफरत भरे शास्त्रों से सारांश निचोड़ चलाऊं और बौद्ध धर्म अपनाया, हिंदू धर्म को छोड़ चलाऊं। साथियों, बाबा साहब ने हमें जो शिक्षा दी है बड़ी सोच समझ के सन 1956 में 14 अक्टूबर को, उस दिन भी पूर्णवासी थी, नहीं 14 अक्टूबर को पूर्णवासी थी, पूर्णिमा सॉरी दशहरा था, और दशहरा के दिन सम्राट अशोक ने दीक्षा ली थी। उसी दिन बाबा साहब ने मान करके उस दिन 14 अक्टूबर पड़ा था और दशहरा का दिन था। बाबा साहब चाहते थे कि मेरे लोग कीचड़ में ना जाए, मेरे लोग कीचड़ में ना जाए, मेरे लोग सदम में आए, इसलिए उन्होंने दशहरा का दिन चुना और उसी दिन 14 अक्टूबर था। साथियों, हम दशहरा के माध्यम से यह मनाने का कार्यक्रम करते हैं। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने हमें ये धम्म बड़े सोच विचार के दिया। 1935 में परम पूज्य बाबा साहब ने घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया, ये मेरे बस की बात नहीं है। ये घोषणा क्यों की? बाबा साहब ने जब पूना पैक्ट दिलाया, तो पूना पैक्ट होने के बाद बाबा साहब ने शंकराचार्य को एक लेटर लिखा कि माननीय शंकराचार्य जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि भारत में समता आनी चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा सा सुझाव देना चाहता हूं। बाबा साहब ने लेटर में लिखा कि मैं ये चाहता हूं कि एक शंकराचार्य हमारे वर्ण से होना चाहिए, शूद्र वर्ण से होना चाहिए। बाबा साहब ने लेटर लिख दिया सन 1932 में पूना पैक्ट के बाद। 3 साल बाद शंकराचार्य का उत्तर आया। बाबा साहब मध्य प्रदेश में 13 सितंबर को बोल रहे थे 1935 में। उसी वक्त उनके पीए ने कहा कि बाबा साहब आपका लेटर मिला है। बाबा साहब ने मंच में लेटर को पढ़ा और पढ़ते ही एकदम विचलित हो गए और सोचने लगे कि ये कैसा धर्म है। मैं तो चाहता था कि हिंदू धर्म शुद्ध हो जाए, धीरे धीरे लोग बराबर और समानता में आ जाए। पर शंकराचार्य ने क्या लिखा कि अम्बेडकर, अंग्रेजों का तो दिमाग खराब था तो तेरे को पूना पैक्ट दे दिया, हमारा दिमाग खराब नहीं है, हम कभी अछूत को शंकराचार्य बनाने की अनुमति नहीं देंगे। बाबा साहब ने कहा कि ठीक है। तब बाबा साहब ने मंच से बोलते हुए कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, फिर मैं हिंदू होकर मरूंगा नहीं। यह परम पूज्य बाबा साहब ने 14 अक्टूबर के दिन कहा। साथियों, आप जो भी दीक्षा ले रहे हैं और जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, उसमें ना नू कर ना करें। बहुत से लोग कहते हैं जय भीम नमो बुद्धाय और जाति में रखे श्रद्धा है। आज से जाति बिल्कुल खत्म। यदि बौद्ध के धर्म को स्वीकार करते हैं, बुद्ध के विनय को पढ़िए, पार्वता को पढ़िए, 10 शीलों को पढ़िए, अष्टांग मार्ग को पढ़िए, त्रिशरण को पढ़िए। इनमें इतना ज्ञान है, मानव में कोई जाति नहीं होती, मानव में कोई जाति नहीं होती। बाबा साहब ने बड़ा सुंदर धर्म दिया। और जाति जानवरों में होती है, जाति जानवरों में होती है, आदमी में कोई जाति नहीं होती। यहाँ 10 आदमी बैठे हैं, कोई भी माई का लाल ये नहीं बता सकता ये फलानी जाति का है, परंतु 10 जानवर लाके खड़े कर दो कहीं से, अज्ञान से अज्ञान आदमी बता देगा ये गधा है, ये घोड़ा है, ये ऊंट है, ये हाथी है, ये खच्चर है। साथियों, आवाज से भी बता देगा। तो मेरा कहने का मतलब है, आज से आपको जाति का त्याग करना है। कोई भी कहे जाति हमारी मानव है, और जाति जन्म को कहते हैं। जन्म तो सभी के होता है, जन्म ही ये जाति है, परंतु इन शास्त्र लोगों ने हमें इस चक्कर में डाल दिया कि जब दलितों का जगत में अल्लाह रहन राम ब्रह्मा विष्णु भी जले, राजा जले और श्याम, राजा जले और श्याम जले मनु दुष्टाचारी, इसलिए सूत्रों की शिक्षा बंद कराई। शिक्षा बंद कराई उन्होंने, पानी भरना बंद कराया था, पहचान हेतु गले में काला धागा बंधवाया था, पूर्व दिशा में रहने को हमको स्थान बताया था, आधा कपड़ा आधा भोजन हमारा नियम ठहराया था, तीनों बड़ों की सेवा करना हमें धर्म समझाया था। हमारा क्या धर्म है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करें।
साथियों ऐसा क्यों हुआ? बाबा साहब ने बड़े सोच समझ के हमें दम दिया, और साथियों बड़े महापुरुष हुए हमारे, परंतु परम पूज्य बाबा साहब बुद्ध के बाद बाबा साहब हुए, जिन्होंने क्या बात होगी